सो वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने काफी टॉपिक्स देख लिया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग ने पढ़ा था, मेल में स्पर्म कैसे बनता है, वैसे ही आज हम लोग देखेंगे फीमेल में एग कैसे बनता है। तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज oogenesis। सो प्लीज कॉपी पेन निकालो और नोट करना शुरू करो, और जो जो पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ओके, कुछ बहुत चीजें सिमिलर है विद स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे मियोसिस होता है, उधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सुना था नाम, सेकेंडरी सुना था, इधर भी सिमिलर कुछ नाम सुनोगे, मैं बताऊंगा। ओके, सो सर्टेन थिंग्स आर सिमिलर, बट हमको जो ध्यान में रखना है मेनली दैट इज द डिफरेंसेस। ऑलराइट, डिफरेंसेस हमको इसलिए ध्यान में रखना है बिकॉज वही चीज तुमको डिस्टिंग्विश कराएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है और oogenesis में क्या होता है। इसलिए जो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में बताता हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। सिमिलर वाला चीज तो याद रहेगा ना, जो सेम सेम है वो तो याद रहेगा। तुम लोग फंसोगे अटकोगे किसमें, डिफरेंसेस पे। इसलिए प्लीज डिफरेंस वाला पॉइंट जो भी मैं बताता हूँ उसको आप काइंडली ध्यान देके सुनो, ठीक है। ऑलराइट, सो oogenesis देखो नाम में ही क्या, वो मतलब यहाँ पे ओवम या फिर एग, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस meant the formation of spermatozoa or the sperms, similarly oogenesis अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे, it is the process of formation of a mature female gamete। ठीक है, अलग अलग टर्म्स यूज होता है, जैसे कि हम लोग को मालूम है ओवम बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एग बोल सकते हैं फीमेल गैमेट को, या फिर oocyte, सेकेंडरी oocyte बोलो, ज्यादा स्पेसिफिक बोलो तो सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते, सेम थिंग, एक ही चीज का अलग अलग नाम है। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनो बच्चों, oogenesis का शुरुआत कब होता है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो शुरुआत होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो शुरुआत होता है वो प्यूबर्टी में होता है। कब होता है, प्यूबर्टी, 13-14 साल। oogenesis का शुरुआत जो होता है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। oogenesis का शुरुआत लेकिन एम्ब्रायनिक स्टेज में हो जाता है, माँ के पेट के अंदर जब बेटी है ना उसका, तभी oogenesis का शुरुआत हो जाता है। हाँ, कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस, वो अलग बात है। अभी तो पूछ सकते हो कि सर अगर oogenesis का शुरुआत माँ के पेट में हो जाता है तो क्या ऐसा है कि 2 साल का बच्ची भी अंडा बना रही है और उसका भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? तो नहीं, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मतलब मेरा गाड़ी मैंने चला, मुझे नौगांव तक जाना है, सपोज मुझे होजाई से नौगांव तक जाना है, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। मैं डबा का, जानते हो जो लोग इस एरिया से फैमिलियर है उनको पता चल रहा होगा, ठीक है। या जिसको नहीं पता है गुवाहाटी का एग्जांपल लो होजाई के साथ। तो सपोज गुवाहाटी से मुझे होजाई आना है, मान लो जागी रोड में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा, तो वहीं पे मैं रुका, तो क्या मेरा जर्नी खत्म हो गया क्या? नहीं, लेकिन जर्नी का शुरुआत मैंने कर दिया है। समझ रहे हो? तो वो जेनेसिस का भी जो शुरुआत होता है वो एम्ब्रायनिक स्टेज में हो जाता है, कंप्लीशन नहीं होता है, इसलिए अंडा पूरा बनता नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुका है। जो शुरुआती स्टेजेस है वो आगे चलते चलते मैं और बताऊंगा कि कौन सा स्टेज तक होता है, धीरे धीरे बता रहा हूं मैं। बट पहले ये पॉइंट तो क्लियर कर लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्रोसेस शुरू ही होता है प्यूबर्टी में। तुम जो गाड़ी चला रहे हो, तुम दोपहर 2 बजे गाड़ी चला रहे हो और शाम को 5 बजे पहुंच रहे हो लगातार। मैंने 9 बजे ही गाड़ी चलाया, पहले चलाया तुमसे, लेकिन मैं ट्रैफिक जाम में थोड़ा फंस गया, कोई सेल डिवीजन के स्टेज में मैं फंस गया, तो वहीं पे मैं रुका हूँ कुछ समय, फिर 2 बजे कंटिन्यू किया और तुम और मैं दोनों एक साथ पहुंचे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी बात ऐसा है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो कि जो oogenesis है कब शुरुआत होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड, शुरुआत इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब ओवरी बनता है तो ओवरी में ही कुछ गैमीट, जैसे हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था अबाउट क्या था, पीजीसी। हाँ,
प्रीमोर्डियल जर्म सेल। वैसे ही यहाँ पे सिमिलर थिंग, ओवेरी क्या बनाना शुरू करता है, ओवेरी क्या बनाना शुरू करता है, गैमिट मदर सेल बनाना शुरू करता है, ठीक है, गैमिट मदर सेल बनाना शुरू करता है ओवेरी में, और बर्थ तक वो बनता रहता है, ठीक है। बर्थ के बाद नया ऐड नहीं होता, और समझ रहे हो, जो अपना मल्टीप्लाई होगा वो बर्थ तक होगा, फिर प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते घटते घटते कितना रह जाता है, 60,000 टू 80,000 फॉलिकुलर सेल रह जाता है। और फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है पहली बार, जब उसका 12-13 साल का होगा, तो अब अंडा बनना, क्योंकि वो डिवीजन वाला स्टेज था वो खत्म हो चुका है, अंडा बनना शुरू हो चुका है, oogenesis वाला स्टेज। अब अंडा बनता है, ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो 60,000 टू 80,000 जो फॉलिकुलर सेल्स था वो भी खत्म हो जाएगा, और उसी समय जब लड़की, मान लो औरत जब 45-50 इयर्स की होती है, तो सारा का सारा फॉलिकल्स उसका खत्म हो जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है, जो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोबारा पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक बातें क्लियर करो। मुझे पता है तुम लोग को 100% समझ में नहीं आ रहा होगा, 100% जब टॉपिक खत्म होगा तब पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी जो बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लेने का ट्राई करो, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी, बट डोंट, यू विल नॉट बी कंफ्यूज वंस आई कंप्लीट द टॉपिक, ओके। सो बस मेरा बात ध्यान से सुनो कि जब शुरुआत कब होता है, पहला बार शुरुआत कब होता है प्रोसेस का, गाड़ी चलाना कब शुरू किया, बर्थ के टाइम, बर्थ के पहले एक्चुअली एम्ब्रायनिक स्टेज में, माँ के पेट में। उसके बाद बर्थ तक क्या होता है, ये जो गैमिट मदर सेल्स है वो बर्थ तक बनता रहेगा, और ओवरी बनेगा, ऑब्वियसली ओवरी के अंदर ही बनता रहेगा उस एम्ब्रायो में ही, और बर्थ के बाद लेकिन नया कोई फॉलिकल्स या नया कोई सेल्स ऐड नहीं होगा, नो मोर ऊगोनिया और गैमिट मदर सेल्स वो ऐड नहीं होता, ठीक है। जितना बन गया, कुछ लाखों में बनते हैं, फिर वो घटता घटता प्यूबर्टी में कितना होता है, 60,000 से 80,000 के बीच में होता है, और फिर वो घटता घटता एक टाइम 0 हो जाएगा, उसके बाद तो मेंस्ट्रुएशन भी खत्म। Okay, so please write down. Oogenesis is initiated during the embryonic development. Yes, when a couple of, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग आधा अधूरा बात सुनते हो। oogenesis खत्म नहीं होता, वो जो सेल्स, जो शुरुआती सेल्स है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद खत्म नहीं मतलब ऐड नहीं होगा, और जितना हो गया, उसके बाद घटेगा। पूरा प्रोसेस सुन लो। When a couple of, मुझे पता था ये गलत इंटरप्रेट करोगे तुम लोग, मैं फिर से बताता हूं, बर्थ के पहले ऊगोनिया सेल्स जो आगे डिवीजन करे, वो दिखाऊंगा oogenesis में क्या होगा, वो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte पता चलेगा धीरे धीरे। बर्थ के पहले जो सेल्स oogenesis में इन्वॉल्व होता है, पूरा प्रोसेस का बात हो रहा है, हाँ, थोड़ा प्रोसेस नहीं, तो वो बर्थ के पहले बनता है, उसके बाद बर्थ के बाद वो नया सेल्स नहीं बनेगा, ऊगोनिया सेल्स नो मोर विल बी एडेड। जो बन गया मेरे पास, मैंने तुमको 5 लाख रुपए दे दिया, बोला कि तुम अब पूरा जिंदगी चलाओ इससे, तो एक अभी 5 लाख रुपया तुमको दिया, ऐसा थोड़ी है कि जब पैसा दिया तभी खत्म हो गया, नहीं ना। तुम खर्च करोगे डेली, आज तुमने सपोज 500 का सामान खरीदा, कल फिर 500 का सामान, ऐसा करते करते लगभग 5-6 साल चला जाएगा, तब जाके खत्म होगा ना, वो पॉइंट है। हाँ, लेकिन 5 लाख देके मैंने बोला और नहीं देने वाला, तो इसलिए बर्थ के बाद और ऐड नहीं होने वाला, घटेगा, घट घट के खत्म होगा, इसलिए लड़की लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम जाके खत्म हो जाता है 45 to 55 के बीच में। Anyways, so oogenesis is initiated during the embryonic development when a couple of million, लाखों में होता है स्टार्टिंग में, when a couple of million, कितना, क्या बोलते हैं उसको, गैमिट मदर सेल, या फिर इसका और एक नाम है ऊगोनिया सेल, सेम चीज है। वहां पे सुना होगा स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे सुन रहे ऊगोनिया, क्या अलग है। तो couple of million gamete mother cell, that is oogonia, within each ovary are formed। कब तक बनता है, बर्थ तक, बर्थ के बाद क्या ऐड होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नो मोर oogonia are formed or added after birth। बर्थ तक जितना बन गया, उसके बाद और नहीं, समझ रहे हो। पूरा प्रोसेस सुनो और क्लियर होगा। देखो अब होता क्या एक्चुअली, मैं स्क्रीन को ऐसा कर देता हूँ, हाँ, तो देखो
oogonia सेल, ठीक है, ओवरी से बना हुआ सेल है, डिप्लॉइड सेल होगा, ठीक है, इसमें माइटोसिस होगा, वहां पे माइटोसिस होता था, साइज बढ़ता था, क्या कहते थे वहां पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई किया है तो याद होगा, अगर पढ़ाई नहीं किया तो भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो ये तब्दील होगा माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocyte में, ठीक है, प्राइमरी oocyte में माइटोसिस हुआ है तो क्या क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज करेगा? नहीं, प्लॉइडी लेवल पे कुछ चेंजेस नहीं है, कहीं भी ट्वाइस से नहीं रहेगा, मियोसिस होने से होता है। माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है। अच्छा, अब इस स्टेज में जा करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस स्टेज में जा करके बिफोर बर्थ और डिवीजन आगे नहीं बढ़ता, यहां पे बर्थ तक ये डिवीजन आगे नहीं बढ़ता, ठीक है, यहां तक कहानी खत्म। कौन सा स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में रुकता है, अगर सवाल आए कौन सा स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में रुकता है, तो ध्यान रखना, इट स्टॉप्स इन द प्रोफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस जब तुम पढ़ोगे क्लास 11 में पता चलेगा, मियोसिस के कई सारे स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें से जो प्रोफेज वाला स्टेज है, और जब मियोसिस का पूरा स्टेजेस खत्म हो जाता है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है, प्लॉइडी लेवल जो है वो हाफ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्रोफेज में ही रुक गया, पूरा मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आधा थोड़ी हुआ। मैंने बोतल को बीच से काटना बस शुरू किया, पूरा काटा नहीं, तो क्या मैं बोलूंगा बोतल आधा हो गया है? नहीं, तो ये यहीं पे रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब लड़की का प्यूबर्टी हिट करता है, आफ्टर प्यूबर्टी, तब जा करके मियोसिस 1 खत्म होता है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। Meiosis 1 will complete here, and this primary oocyte will convert into one secondary oocyte और एक छोटा सा पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों, तुमको अगर याद रखना है रखना, नहीं रखना है मत रखना। अभी तक हम लोग ने ह्यूमन बींग्स में तो इसका कोई यूज देखा नहीं है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक तरह का अनइक्वल डिवीजन होता है। ये देखो, ये सेकेंडरी oocyte है, हाँ, इसी को हम लोग एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। यही सेकेंडरी oocyte जो है, इसी को हम लोग एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पाया जाएगा, इसके बाहर बहुत सारे सेल्स बनेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। एनीवेज, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, मियोसिस होकर के हुआ, तो इसका प्लॉइडी लेवल कितना होगा? n। दिस इज नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका कुछ काम नहीं है, डीजेनरेट हो जाता है। अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये अनइक्वल मियोसिस क्यों, और पोलर बॉडी इतना छोटा क्यों हुआ, सेकेंडरी oocyte इतना बड़ा क्यों हुआ? देखो बच्चों, सेकेंडरी oocyte में ही जा करके स्पर्म फर्टिलाइज करता है। क्या बोला मैंने? सेकेंडरी oocyte में जाकर ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। मतलब एग में जाकर के फर्टिलाइज, ये तो हमको मालूम है ऑब्वियसली, एग की तो फीमेल गैमेट है ना, उसके साथ ही फ्यूजन होगा। तो उसके साथ जब फ्यूजन होगा, जब जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा मतलब एक नया लाइफ बन रहा है यार, एक नया लाइफ बन रहा है उस एग में। उस एग के साथ जब फ्यूजन होगा, वो जाइगोट बनेगा, तो मतलब एक नया लाइफ उस एग में बन रहा है। तो जिसमें लाइफ बनेगा, यू मस्ट हैव हर्ड कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब एक सेल में प्रोटोप्लाज्म जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, सही होगा लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसलिए अनइक्वल डिवीजन होता है, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है वो सेकेंडरी oocyte ले लेता है। समझ रहे हो? इसलिए अनइक्वल मियोसिस डिवीजन होता है, कुदरत ने कहा। और फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या फंक्शन है, हम लोग तो अभी के लिए मानते हैं कि ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, इस पे रिसर्च चल रहा है अभी भी। ओके, तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए मान लो कि डीजेनरेट खत्म हो जाता है, थोड़ा टाइम रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। आगे बढ़े, इतना नोट कर लो पहले क्या हो रहा है। फिर से बताता हूं, ऊगोनिया सेल्स जो मिलियंस में होता है, एक ओवरी बनाता है बर्थ के पहले, हाँ बर्थ के पहले, उसके बाद फर्दर नहीं बनता नया ऊगोनिया। उस ऊगोनिया सेल्स में माइटोसिस होगा, जैसे वहां पे हो रहा था स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस,
और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे oogonia में माइटोसिस होता है और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये वाला स्टेप जो है वो बर्थ के पहले हो रहा है। बर्थ के बाद जब लड़की का प्यूबर्टी हिट होगा तब मियोसिस जाकर के कंप्लीट होगा। मतलब प्राइमरी oocyte में मियोसिस खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। मैंने बोतल को बीच से काटना शुरू किया है, प्रोफेज 1 में ही मैं अटक गया हूँ, ठीक है, पूरा मियोसिस मैंने खत्म नहीं किया। लेकिन जब प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी हिट करते तो प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन को आगे बढ़ाता है और वो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में तब्दील होता है। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में ये तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा अब देखो आगे कहानी। ये जो सेकेंडरी oocyte है जिसको हम लोग एग कहते हैं, मियोसिस से बना है ऑब्वियसली, तो ये हैप्लॉइड है, ठीक है। अच्छा, अगर स्पर्म का एंट्री होता है तो आगे का काम होगा। स्पर्म अगर नहीं पहुंच रहा है तो यहां तक रिलीज होके हमको मालूम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर नेक्स्ट, अनमैरिड लड़कियों में ऐसा होता है कि उनका फिर से नेक्स्ट मंथ को मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फिर सेकेंडरी oocyte निकलेगा। लेकिन हाँ चलो एज्यूम करते हैं लड़की मैरिड है, ठीक है, और स्पर्म पहुंच गया, मतलब स्पर्म का एंट्री हुआ, तो फर्दर चीजें आगे बढ़ेगा। स्पर्म का जब एंट्री होगा तो स्पर्म जो है ये हैप्लॉइड है और ये सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है, और स्पर्म और ओवम मिल करके जब फर्टिलाइजेशन करता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने पहला चैप्टर में भी बताया है तुम लोग को। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड हो जाएगा, एन और एन मिल के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगा। एक क्या बनेगा? एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगा। नो सिग्निफिकेंस, यू कैन इग्नोर दिस, चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि oogonia सेल्स डिवीजन शुरू करता है और डिवीजन शुरू करने के बाद किस स्टेज में जाकर के अटकता है। दोबारा से देखो बच्चों, फिर से देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूं, जिसको जिसको समझ में नहीं आया इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिफरेंसेस याद रखना होगा तुम लोगों को। सबसे पहले oogonia सेल्स जो है बच्चों वो माइटोसिस अंडरगो करेगा और प्राइमरी oocyte बनाएगा। बर्थ के पहले तक का कहानी, ठीक है, बर्थ के पहले तक का कहानी, बिफोर बर्थ, ठीक है। फिर बर्थ के बाद से लेकर के प्यूबर्टी तक ये कहां पे कौन से स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मतलब मियोसिस शुरू हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए प्लॉइडी लेवल अभी तक कुछ चेंजेस नहीं आया। फिर मियोसिस कंप्लीट होगा और मियोसिस 1 का कंप्लीशन कब होगा? प्यूबर्टी के टाइम में कंप्लीशन होगा, प्यूबर्टी के टाइम में। और मियोसिस 1 के कंप्लीशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग एग बोलते हैं। अभी अगर लड़की शादीशुदा है, अगर उसमें स्पर्म का एंट्री हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte में फ्यूजन होगा, स्पर्म का एग बन जाएगा, सॉरी ओवम, सॉरी जाइगोट बन जाएगा। और अगर नहीं है तो भाई सेकेंडरी oocyte फिर निकालेगा नेक्स्ट महीने। लेकिन एक चीज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स था कहां से आ रहा था यार? oogonia सेल्स से ही तो आ रहा था, मतलब प्राइमरी oocyte से ही तो आ रहा था जो भी कन्वर्ट हुआ था। तो ये सेल्स जो है प्यूबर्टी मतलब बर्थ के बाद फर्दर ऐड नहीं होता, बर्थ के पहले जितना बन गया बन गया, ठीक है। ये अराउंड 1 मिलियन से 2 मिलियन, मतलब 10 से 20 लाख होता है। प्यूबर्टी पहुंचते पहुंचते 60 to 80,000 हो जाता है। और ये घटता 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 एक टाइम बाद, आफ्टर हाउ मच, ईच ओवरी, हाँ ईच ओवरी की बात हो रही है, मतलब एक ओवरी में 60, मैं लिखा दूंगा डोंट वरी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फॉलिकल्स बनना ही खत्म, तो कहाँ सेकंड फॉलिकल्स ही नहीं है तो सेकेंडरी oocyte का रहना नहीं रहना क्या काम, नहीं है, फॉलिकल के अंदर ही सेकंड oocyte रहता था। मैंने लास्ट क्लास बताया अबाउट oocyte एंड अबाउट फॉलिकल, डिटेल में मैंने बताया, लास्ट क्लास के वीडियो में भी देख सकते हो। तो वहां पे एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा सब कुछ फॉलिकल, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म, फिर वो लड़की मां नहीं बन सकती, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो जो अरेस्ट वाला बात है कि कहां पे रुक जाता, लिखो तो दीज प्राइमरी oocyte cells या फिर ऐसा पहले oogonia के रेस्पेक्ट में लिख लो, दीज oogonial cells लिखो, दीज oogonial cells स्टार्ट डिवीजन, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोमाइटोसिस करता है उसके बाद, एंड एंटर इनटू क्या?
प्रोफेस वन ऑफ meiosis and get temporarily arrested, puberty तक उसी में रहेगा, temporarily arrested at that stage. Which stage? प्राइमरी oocyte. तुम लोग प्राइमरी लिखना है, 1 डिग्री मत लिख देना, एग्जामिनर काट सकता है गुस्सा में, बोर्ड्स के एग्जाम में वो लोग प्राइमरी शॉर्ट पे लिखने से काट, तुम लोग PRIMARY लिख देना, ठीक है, समझने के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है, तो तुम लोग फुल लिख देना, एग्जामिनर को पसंद आएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी oocyte जो बना, देखो फॉलिकल्स और oocyte में कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो ये सपोज प्राइमरी oocyte है, दिस इज सपोज व्हाट, दिस इज प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दाना दाना लाइक कुछ सेल्स जो है उसको पूरा कवर करेगा, वॉल बनाएगा उसका, ठीक है, ग्रेन्यूल्स लाइक सेल, तो इसलिए बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है, कुछ दाना दाना टाइप का सेल जो है वॉल बना देगा इसके अराउंड। तो अभी हम लोग प्राइमरी oocyte को ही बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल, इसको अब बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल, कुछ नहीं है, मैं लास्ट क्लास में ये बोला था। ऐसी अकेला सेल है, oocyte है, वॉल बन गया, लेयर ऑफ सेल्स बन गया बाहर में, तो फॉलिकल कहलाता है ना। लिखना चाहते हो लिखो, देखो ईच प्राइमरी oocyte gets surrounded, each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells, granules like cell, and is called primary follicle, and is called primary follicle. ओके, ठीक। अब बर्ड से लेके, बर्ड के पहले कितना ओगोनियल सेल्स था, कपल ऑफ मिलियंस, मतलब 10 लाख 20 लाख ऐसा, ठीक है, ईच ओवरी में। अब वो घटता घटता जब प्यूबर्टी आएगा कितना हो जाता है, 60 to 80,000, मैंने ऑलरेडी बताया, वही पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, लिखो, याद रखना ये सब पॉइंट, छोटा मोटा पॉइंट है लेकिन बहुत काम आएगा। लिखो, ए लार्ज नंबर, या फिर मेजॉरिटी भी लिख सकते हो, ए लार्ज नंबर ऑफ these follicles degenerate, खत्म हो जाता है, during during the phase from birth to puberty। कितना रहता है प्यूबर्टी में, देखो एट प्यूबर्टी, साथ ही साथ लिखो एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स, कहां लिखोगे, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, प्राइमरी फॉलिकल्स remain in each ovary, ठीक है, at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles remain at each ovary, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल क्या था, ये प्राइमरी oocyte था, कुछ लेयर ऑफ सेल्स बन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, राइट। अब प्राइमरी फॉलिकल में ही और लेयर ऑफ सेल्स अगर बन जाए यहां पे, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, समझ रहे हो, कुछ नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, और लेयर ऑफ सेल्स आ जाएगा तो बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल, और लेयर ऑफ सेल्स के साथ साथ यहाँ पे एक कैविटी भी देखेगा, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, उस कैविटी को बोलते हैं हम लोग एंथ्रम, क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रम, ठीक है। पहले तो ये बात समझ में आ रहा है
कि एक एक अगर सेल है जिसको हम लोग oocyte बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं, जो oogonia के डिवीजन से बन रहा है, उसके अराउंड जब लेयर ऑफ सेल्स बन जाएगा ग्रेनुलोसा सेल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। उसमें और आ जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल कैविटी दिखता है, एक छेद दिखता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रम। लिखा दूंगा, डोंट वरी, पहले सुनो समझो। अच्छा, सेकेंडरी क्या है लिख लो, ऐसा लिखो, द प्राइमरी फॉलिकल्स get surrounded by more layers of granulosa cells। ठीक है, एंड आर कॉल्ड, अब क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल में और हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? टर्शरी फॉलिकल। तो ये सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होगा? अब टर्शरी में। तो लिखो द सेकेंडरी फॉलिकल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड किसमें? टर्शरी में। और आ जाएगा, गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? एंथ्रम। ठीक है, एंथ्रम। ऑलराइट, चलो ओके। जो फुल्ली मैच्योर टर्शियन फॉलिकल है उसका नाम क्या था? ग्राफियन फॉलिकल, वेन डी ग्राफ के नाम पे। वो भी पॉइंट लिख लो, ये भी मैं बता चुका हूं, कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्यों ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्कवरर, राइट? क्या हो रहा है? रुको, मेरा स्क्रीन लॉक हो गया, एक सेकंड। हाँ, चलो, I think we are left with around 9 minutes. You guys will join again. But before that, write about the Graafian follicle, the tertiary follicle, the tertiary या फिर the mature tertiary follicle, ऐसा लिखो, the mature tertiary follicle को क्या कहते हैं हम लोग? Graafian follicle, right? इसको हम कहते हैं Graafian follicle। कुछ कुछ बुक में GRAFFIN भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो, स्पेलिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में GRAAFIN लिखा हुआ है, ओके। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte होगा, एग होगा, ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, रप्चर करेगा और उससे एग निकल के आएगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं, राइट? ये हम लोग तो ओव्यूलेशन वाला टॉपिक में भी पढ़ेंगे, और लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, देखो, ये oogonial सेल्स है कुछ, ठीक है, ये oogonial सेल्स है। ये oogonial सेल्स में अब कुछ लेयर ऑफ सेल्स से बनता है। मैं एक का ही दिखा रहा हूँ, सबका दिखाऊंगा तो बहुत जगह हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। कुछ और बन जाएगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अंदर में तो सेल है, अभी कुछ और लेयर ऑफ सेल्स बन गया है। एक्चुअली साइज में भी बड़ा होता है, हाँ, यहाँ पे छोटा बना रहा हूँ, बट क्योंकि ये मैच्योरिटी हो रहा है ना, तो एक्चुअली साइज में भी बड़ा होता है। ठीक, और सही से बताओ तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, अंदर में है अंदर में सेकेंडरी oocyte है, एग, ये अंडा है हमारा। ठीक है, उसको सराउंड करके रखता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल।
ये और बड़ा होगा, टर्शरी में कन्वर्ट होगा। टर्शरी को मैं अलग जगह दिखा रहा हूँ, टर्शरी को मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ग्राफिया नहीं दिखा देता, जो फुल्ली मैच्योर टर्शरी फॉलिकल होता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ सेल्स आउट हियर, यहाँ पे एग है, पूरा का पूरा सराउंड करके रखता है ग्रेनुलोसा सेल्स, पूरा का पूरा ऐसे सराउंड करके रखेगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, और दिस इज नोन एज एंथ्रम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई टर्शरी फॉलिकल का, ठीक है। ओव्यूलेशन के टाइम में क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और इससे ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अंडा निकल के आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकल के आ जाएगा, इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। लास्ट क्लास में भी ओव्यूलेशन के बारे में मैंने बताया, ठीक है। ऑलराइट, चलो और एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट oogenesis, ओके। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैंने दिया है अबाउट सेकेंडरी oocyte, अबाउट टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। हालांकि हमको वो जो चार्ट जो मैंने बनाया था तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, जहां पे मैंने बोला कि ऊगोनियल सेल्स माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte, फिर वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 मियोसिस 1, राइट। चलो, that was the most important topic from our examination point of view. Let me do a very small topic एक कर देता हूँ, जिसको कहते हैं sperm capacitation, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। देखो भाई, स्पर्म फीमेल के ट्रैक में अगर पहुंच गया तो क्या उसके बाद फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? तो ऐसा बात नहीं है कि अगर स्पर्म पहुंच गया डायरेक्टली तो कर पाएगा बोल के। एक सेकंड रुक जा, मेरा फिर से स्क्रीन अटक रहा है, एक सेकंड। अरे यार, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ, अब आ रहा है। कौन पूछ रहा है? तारांग का कुछ क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ, अरे सी इट्स अ फ्लूइड फिल कैविटी ना, तो फ्लूइड फिल कैविटी क्या करेगा? फ्लूइड फिल कैविटी का काम क्या हो सकता है कि वो थोड़ा सा oocyte के डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत मदद कर दे, बस कि जो oocyte जो डेवलप हो रहा है सेकेंडरी oocyte अंदर में, तो उसमें थोड़ा बहुत मदद कर दे। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शन उतना नहीं है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो लिखा था ही ना बेटा, कुछ ज्यादा खास फंक्शन नहीं है, अदरवाइज मैं बताता। स्पर्म कैपेसिटेशन, देखो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें नीट में भी सवाल पूछा गया था कि देखो स्पर्म कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, कि स्पर्म को कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब उसके फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस अंडरगो करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ उसमें क्या होता है बेसिकली, स्पर्म को एग को पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म के जो, मैं ऐसा बना के बताता हूँ, पहले सिंपल वर्ड में बताता हूँ फिर लिखा दूंगा, ठीक है। जैसे स्पर्म है ना, तो स्पर्म का इधर तुमको कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का अगर कॉम्प्लेक्सेस हुआ तो थोड़ा बहुत ये इधर में स्पर्म के हेड में एक्रोसोम है, एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो तोड़फोड़ का काम करेगा, जो एग के मेम्ब्रेन को तोड़ने में मदद करेगा। अब एग के मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए जो ये जरूरत होता है एंथ्रम, अगर एंथ्रम ढका रहा तो तोड़ तो नहीं पाएगा। तो स्पर्म के बाहर में जो ये तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन जो कोट है, इसको रिमूव करना जब स्पर्म मेल के बॉडी से निकलता है तो उसके स्ट्रक्चर में ये ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये रिमूव हो जाता है। इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म का कैपेसिटी हो गया है अब एग के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। ये फीमेल ट्रैक के अंदर होता है, जो मेल के बॉडी के अंदर का स्पर्म है वो उस लायक नहीं होता कि एग के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर पाए, उसके लिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक मदद करता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। लिखो, इट रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इट इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस। नीट में सवाल पूछा था कि
कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन, ऐसा बोल के पूछा था, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब वेजाइना सर्विक्स इस सब एरिया में। द फिजियोलॉजिकल सॉरी, इट रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, सॉरी दैट तो लिख दिया ना, तो दैट टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, in female reproductive tract, so that it has the ability to penetrate and fertilize the ovum, fertilize the ovum, ठीक है। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन का एक कोट होता है जिसको रिमूव करना, इतना ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, ठीक है, बस इतना जान लो काफी है। स्पर्म का कैपेसिटेशन, मतलब स्पर्म के पास अब कैपेसिटी है टू पेनिट्रेट द ओवम। मेल के बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है डायरेक्टली ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसमें उसका ग्लाइकोप्रोटीन का जो कवच है, जैसे यहाँ पे बॉम्ब है ना, उसको ढक के रखा है, तो बॉम्ब को फोड़ने के लिए मुझे ढक्कन हटाना पड़ेगा ना पूरा बॉडी से, वही, ठीक है। तो आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 1 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 1 मिनट, वी विल रीजॉइन अगेन, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो oogenesis हम लोग ने कर लिया, स्पर्म का कैपेसिटेशन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आज ही। अभी आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, टर्शियरी फॉलिकल वाला डायग्राम, ठीक। प्लीज रीजॉइन।